फीस के नाम पर माँ बाप से लाखों रुपए ऐंठने के बाद भी बच्चों की जान की कोई गारंटी नहीं लेते प्राइवेट कोचिंग वाले। आज के वक्त में आईएएस पीसीएस सबको बनना, सबके एक ही सपना, और इसी सपनों का फायदा उठाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान। पर बच्चों की जान का क्या मोल, यह सबसे बड़ा सवाल। हाल ही में दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 मासूम ने अपनी जान गंवा दी और अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान चलाने वालों की कमी नहीं। इस घटना का देश में चारों तरफ पुरजोर विरोध हो रहा है। इसी क्रम में आज 3 छात्रों की हुई दर्दनाक मौत को लेकर समाजवादी छात्र सभा के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और सरकार से ये मांग की गई कि ऐसे कोचिंग संस्थानों को जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द बंद किया जाए और उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए जो अवैध चल रही संस्थानों को एनओसी देने का कार्य करते हैं। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव राज सिंह यादव ने मीडिया के जरिए ये मांग की कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार मृतक छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का कार्य करे। यादव है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा का। आज श्रद्धांजलि दी है, मांगे हैं, क्या करें? देखिए, दिल्ली में जो हमारे किसान गरीब परिवार के छात्र जिनको यह आशा और उम्मीद के साथ भेजा जाता है पढ़ने के लिए कि वह एक दिन सफल होंगे और हमारे देश और परिवार का नाम गर्व से रोशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट कोचिंग शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों के द्वारा ऐसी जगहों पर कोचिंगों का संचालन किया जाता है जहाँ पर छात्रों की जान चली जा रही है। मेरी सरकार से सर्वप्रथम मांग यह है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को चिन्हित करके जो कि अवैध हो और उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए जो अवैध शिक्षण संस्थानों को एनओसी देने का काम कर रहे हैं, जिससे छात्रों की जानें चली जा रही हैं। मेरी सरकार से दूसरी यह मांग है कि जो छात्र मृत हुए हैं, 3 छात्रों की मौत हुई है, इसमें प्रत्येक छात्र को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी देने का काम करे, जिससे कि कम से कम एक सहानुभूति प्रकट हो। अब सरकार उन बच्चों को वापस लाने का काम तो नहीं कर पाएगी, कम से कम इतना कर दे कि उनके परिवार का जीवन भरण पोषण और जीवन यापन सही ढंग से हो जाए। क्या मांगे आपकी है? हमारी मांग यही है कि सरकार मृतक छात्रों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व प्रत्येक छात्र के परिजनों को एक सरकारी नौकरी देने का काम करे, जिससे कि छात्र के परिजनों का भरण पोषण आसानी से हो जाए। क्या करेंगे? अगर नहीं होता है, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, तो हम लोग छात्र सभा राष्ट्रीय नेतृत्व में हम लोग दिल्ली संसद घेरने का भी काम करेंगे। हम लोग विधानसभा को भी पत्र लिख चुके हैं और हम लोग दिल्ली राष्ट्रपति के नाम भी पत्र लिख के भेज चुके हैं कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोगों का अगला कदम संसद घेरने का होगा। शेख यादव है, मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय का छात्र दिए हैं, क्या मांगे हैं? मांगे देखिए, जो दिल्ली में हृदय विदारक जो घटना हुई है, ये पूर्ण रूप से सरकार की लापरवाही है और सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो देश में प्रदेश में जो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है, ये पूर्ण रूप से सरकार के होशो हवास में हुई है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनओसी जो दिया जाता है वो पूरा जांच करके दिया जाता है। ये कौन सी संस्थान को, कोचिंग संस्थान को एनओसी दिया गया है? सरकार की इसमें मिली भगत है और मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से कि जो इसमें शहीद हुए हैं, जो मरे हैं लोग, उनको 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देने का काम करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ये बात मैं सबसे युवाओं से और जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आइए सदन का घेराव करें और एक सरकार को सही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करें। Follow us on our social pages and stay updated with your daily news.